गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल टेक्निकल टीम नहीं होने की वजह से आप लोगों को डिस्टरबेंस हुआ, कल क्लास ना हो पाई, कोई नहीं, लेकिन आज क्लास मैंने कल ही अनाउंस कर दिया था कि अब क्लास रोज होगी। तो आइए साथियों, हम रीजनिंग में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे घन और पासा। बार बार में मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़े साथियों, जैसे वीडियो स्टार्ट हो तभी आप शेयर कर दिया करो ताकि मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं पड़े। अब आपका मेरा तालमेल बैठ गया तो रोज रोज मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो भी आप लोग समझदार हो, प्लीज ये बार बार मुझे अच्छा भी नहीं लगता, आप लोग खुद समझदार हो, तय कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आपका जाके रहा यार शेयर और सब्सक्राइब करने में। आइए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें। टॉपिक आपका जो चल रहा था घन और पासा में वो चल रहा था, मैं यहाँ एच डाल के लिख रहा हूं उस टॉपिक को, विपरीत फलक पर अंक ज्ञात करना। ये अपना चैप्टर चल रहा था और इसको भी मैंने ए डाल के लिखवा दिया था। जब एक पासा दिया जाए, जब एक पासा दिया जाए तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि दिया गया पासा मानक पासा है या साधारण पासा। यदि मानक पासा है तो सभी अंक निश्चित होते हैं, एक के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 होता है। यह बात आप लोग जान चुके थे। यदि दिया गया पासा साधारण पासा है तो हम विकल्पों की सहायता से आंसर देते हैं। फिर इसके बाद में हमने बी डाल के ये चैप्टर लिखा था, जब दो पासे दिए जाए, जब दो पासे दिए जाएं। आप लोगों को मालूम है कि जब दो पासे दिए जाए तो इसकी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन आप लोगों ने जान ली थी पिछले वीडियो में, जब एक अंक कॉमन हो, जब एक अंक कॉमन हो। साथियों, इस जगह तक हम लोग पढ़ चुके थे, जब एक अंक कॉमन हो। आज इसके 2-3 सवालों के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और तरोताजा हो जाएगा। जो कल का गैप रहा वो आपको अखड़ेगा नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी आपके दिमाग में कि कल का गैप हो गया। आइए साथियों, मैं कल की गैप को पूर्ति करने के लिए ही इस बात को रिपीट कर रहा हूं। जब एक अंक कॉमन हो तो प्यारे साथियों, मैंने आपको क्या बताया, जो भी अंक कॉमन है, जो भी अंक कॉमन है उससे घड़ी की सुई की दिशा में अंकों को ऊपर नीचे जमाते हैं। जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं वो सदैव विपरीत होंगे और कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे एक उदाहरण लिखा, मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा और जो भी लिखना चाहा मैंने लिख दिया साथियों। यहां पे लिखा मैंने, ये लिख दिया। और आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी अंक के विपरीत पूछना चाहता हूं, मैंने यहां क्वेश्चन लिख दिया, बताओ 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मैंने क्या बताया साथियों, क्वेश्चन क्या पूछा, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। और दोनों पासों में देखने को आपको यह मिल रहा होगा कि दोनों पासों में एक अंक कॉमन है, दोनों पासों में एक अंक कॉमन है। यह स्थिति मैंने आपको बता दी। आगे की स्थिति देखना साथियों, जब दोनों पासों में एक अंक कॉमन है तो जो भी कॉमन अंक है उसको आप लोगों अंडरलाइन कर लेना। इन दोनों पासों में 4 अंक कॉमन है। इसी से घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज आपको अंकों को लिखना है। इससे भी क्लॉकवाइज, CW क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में आपको अंकों को ऊपर नीचे जमाना है। यदि आप इसको यूं भी लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा, वो कोई इफेक्ट नहीं है, वो कोई बात नहीं है। आप जैसा भी इसमें जैसा करते हो वैसा इसमें करो। इसमें क्लॉकवाइज लिखते हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज लिखो। आपको मालूम है कि सबसे पहले मैंने 4 लिखा, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 2, फिर मैंने कॉमन के नीचे कॉमन अंक जमा दिया, फिर 5 और 3। आपको मालूम है कि जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो सदैव विपरीत होंगे और कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा। 2 के विपरीत 3, 3 के 2, 6 के 5, 5 के 6, 4 के विपरीत वह अंक होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा। अब हमसे पूछा किसके बारे में साथियों, ये भी देख लीजिएगा। पूछा हमसे 3 के बारे में, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा साथियों, 2 अंक होगा। 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और ये बात हमने पिछली वीडियो तक जान चुके थे। ये बात हम पिछली वीडियो तक पहचान चुके थे कि कॉमन अंक जो भी होगा उससे घड़ी की सुई की दिशा में अंकों को ऊपर नीचे लिखेंगे और जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे वो सदैव विपरीत होंगे तथा कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक सीख चुके थे। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यहां पे लिखना चाहता हूं, आप लोग समझ जाना। यह आवश्यक नहीं है कि यहां पे अंक ही आए,
अंक के अलावा कोई चिन्ह भी हो सकते हैं, इंग्लिश के अक्षर भी हो सकते हैं, कोई संकेत भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपको जवाब देना है। ये लीजिएगा साथियों, मैंने यहां पर दो पासे बनाए और यहां पे लिख दिया ए बी सी और यहां पे लिख दिया ए ई डी। अब आपसे ये लिख दिया मैंने। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, मैंने यहां पे आपसे पूछ लिया, बताओ डी की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ये मत सोचना कि अंक ही आएंगे, ये आवश्यक नहीं है कि अंक आएंगे। आप कुछ भी आ सकता है, संकेत आ सकते हैं, अंग्रेजी के अक्षर आ सकते हैं, कोई चिन्ह आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। आप में से कौन बताएगा दोनों पासों में कौन सा अंक कॉमन है? ए अंक कॉमन है। इससे घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज आप अंकों को ऊपर नीचे जमा देंगे तो ये ए के बाद में सी के बाद में बी, ए के बाद में ई के बाद में डी। मैंने आपको क्या बताया, जो अंक ऊपर नीचे आते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। बताओ बी के विपरीत डी के बी, सी के ई के सी, ए के विपरीत वह अंक होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहां पर कोई सा भी अंक हो सकता है, आप एफ नहीं बोलोगे, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोलेंगे। यदि ऑप्शन में एफ दे रखा है तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा? एफ। यहां पे कोई आवश्यक नहीं है कि एफ हो। माना कि इस जगह पे मैंने कहां लिख रखा कि ए से लेकर एफ तक 6 अक्षर है अंग्रेजी के, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बस आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोलोगे कि ए के विपरीत कौन सा अंक होगा। बाकी इनका तो मालूम चली गया होगा, ए के बी के विपरीत डी के बी, सी के ई के सी, ए के विपरीत वह अंक होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हम ऑप्शन की मदद लेंगे। हमसे तो डी के विपरीत पूछा तो साथियों क्या हो जाएगा? बी। ये आपका आंसर करेक्ट। आइए साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये दो एग्जांपलों के साथ मैंने आपको पिछली वीडियो से जोड़ने की कोशिश की है। और एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं समझने के लिए। देखना मेरे प्यारे साथियों, कोशिश करना आप बात को समझने की। ये केवल हम पिछली वीडियो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप नियम तो केवल एक ही उदाहरण से समझ जाइएगा, उसके बाद में जितने भी है उतनी सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना हो सके उतना। मैंने एक और एग्जांपल यहां पे लिख दिया, जब दोनों पासों में एक अंक कॉमन हो। देखना साथियों कैसे। ये मैंने यहां पे दो लिखे, यहां पे प्लस माइनस गुणा माइनस भाग स्टार मैंने यहां पे लिख दिया। और फिर किसी के भी अंक के विपरीत पूछ लिया, मैंने पूछ लिया माइनस के विपरीत कौन सा अंक होगा। ये माइनस के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। मेरे प्यारे साथियों, मैंने यहां ऑप्शन भी दे दिया। ए ऑप्शन में दे दिया प्लस, बी में दे दिया गुणा, सी में दे दिया स्टार और डी में दे दिया आपके साथ मैंने हैज दे दिया। अब आपको बताना है कि माइनस के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मेरे प्यारे साथियों, कितना सीधा कॉन्सेप्ट है, बस पिछली वीडियो को मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी ये समझेंगे। उसके एग्जांपलों से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से कौन बताएगा दोनों पासों में कौन सा अंक कॉमन है? माइनस वाला कॉमन है। इससे लिखो घड़ी की सुई की दिशा में, इससे भी घड़ी की सुई की दिशा में जमा दीजिएगा। माइनस गुणा प्लस, इसमें भी माइनस, फिर भाग, फिर स्टार, ये मैंने लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों, जो अंक ऊपर नीचे आ रहे हैं वो सदैव विपरीत होंगे। प्लस के विपरीत स्टार, स्टार के विपरीत प्लस, गुणा के विपरीत भाग, भाग के विपरीत गुणा, माइनस के विपरीत वह अंक होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब कोई सा भी अंक हो सकता है, मुझे क्या मालूम। लेकिन साथियों एक बात बताओ, ऑप्शन में जो अंक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है, गुणा स्टार ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो बताओ सबस माइनस के विपरीत क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ये आपका आंसर है। और यदि आपको ये भी याद नहीं हो तो मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा। कभी जीवन में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरी गारंटी भाई साहब, जो अंक मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं। ये बात ही कम से कम 70% क्वेश्चन को, ऑप्शनों को गलत कर देगी। मैंने क्या बोला? और भी 90% क्वेश्चनों को गलत कर देगी। क्या बात बोली कि जो अंक मुझे एक साथ दिखाई दे रहा है वो कभी विपरीत नहीं हो सकते। अब माइनस के साथ गुणा आ रहा है तो ये तो विपरीत हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन तो आपका क्रॉस लग ही गया। माइनस के साथ प्लस आ रहा है, ये भी विपरीत नहीं हो सकता मेरे प्यारे साथियों। माइनस के साथ कौन आ रहा है? स्टार भी आ रहा है, ये भी कभी विपरीत नहीं हो सकता। अब बचा केवल एक ही तो ऑप्शन, बताओ। ये वो बात है जब आप कुछ भी नहीं जानते तो भी आप लोग इस नियम को जान जाइएगा। बार बार मैं बोल रहा हूं मैं इस बात को। क्या बात बोल रहा हूं साथियों? कि जो अंक एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो कभी जीवन में विपरीत नहीं हो सकते हैं। अरे जो एक साथ हो रहे हैं उनमें कभी द्वेषता हो सकती है क्या? वो कभी अपोजिट साइड में हो सकते हैं क्या? ये तो मित्र है, ये तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये तो एक साथ रहते हैं,
इनमें कभी मित्रता, ये तो सदैव मित्र है, इनमें कभी विपरीत स्थिति हो ही नहीं सकती। जो एक साथ रहते हैं वो तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते। समझ गए होंगे आप। एक और उदाहरण से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और ये 4-5 उदाहरण मैं एक ही प्रकार के इसलिए लिखा रहा हूं साथियों, ये नियम ही सबसे ज्यादा काम आएगा जब एक अंक कॉमन हो। बाकी आप लोग कोई विशेष बात नहीं है, आप सारे क्वेश्चनों को हल करोगे। मैंने एक और उदाहरण लिख दिया यहां पे, आपकी बात थोड़ा सा कोशिश करना मेरे प्यारे साथियों। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई आवश्यक नहीं है कि अंक ही आए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी अंग्रेजी के अक्षर आ जाए, कोई चिन्ह संकेत आ जाए, या फिर मैंने कलरों के नाम, रंगों के नाम लिख दिए। यहां पे लिख दिया काला, पीला, नीला, यहां पे रख दिया मैंने नीला, यहां पे सफेद, गुलाबी, मैंने ये लिख दिया। और आपसे पूछ लिया बताओ नीला के विपरीत कौन सा अंक होगा। नीला नहीं, मैंने पूछ लिया गुलाबी के विपरीत कौन सा अंक होगा। गुलाबी रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। उम्मीद करता हूं साथियों अब एक प्रकार के 4-5 क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए। अब गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। दोनों पासों में कौन सा अंक कॉमन है, नीला अंक कॉमन है, तो इसमें से भी नीला और इसमें से भी नीला, घड़ी की सुई की दिशा में अंकों को ऊपर नीचे जमा दीजिएगा। ये लीजिएगा साथियों, सबसे पहले नीला, नीला के बाद में काला, काला के बाद में क्या आएगा, पीला। अब आप में से कौन बताएगा नीला के नीचे नीला, फिर सफेद, फिर आपका हो जाएगा गुलाबी। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को जवाब क्या देना है कि जो अंक एक दूसरे के, जो रंग एक दूसरे के ऊपर नीचे आगे वो तो विपरीत होंगे ही होंगे। तो समझ गए होंगे आप, पीला के विपरीत क्या होगा, गुलाबी, गुलाबी के विपरीत पीला, काला के विपरीत सफेद, सफेद के विपरीत काला, नीला के विपरीत वह अंक होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, नीला के विपरीत वह रंग होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको मालूम है कि जो रंग मुझे दिखाई दे रहा है वो तो हो ही नहीं सकते, इनके अलावा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन कैसे आता है। लेकिन मुझसे नीला के विपरीत नहीं पूछा, मुझसे तो गुलाबी के विपरीत पूछा है, तो गुलाबी के विपरीत तो आप लोगों को मालूम चली गया होगा कौन सा आएगा साथियों, पीला। पीला इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर पीला। उम्मीद करता हूं पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखना चाहता हूं, जब एक अंक कॉमन हो ये तो आप सीख गए, अब मुझे ये बताना है, और सीख गए हो तो प्लीज एक बार यस लिख के बताओ सभी, ताकि मैं आगे बढ़ने की इजाजत मुझे मिले। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं साथियों, सभी बताएंगे, जल्दी लिखिएगा। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। और आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, और मैं कोई हॉलैंड की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मजा बांध दिया सर, ओहो आनंद आ गए। आप ऐसे पढ़ते जाएंगे, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपका मिल रहा है, बहुत प्यार और विश्वास ये सदा बना रहना चाहिए साथियों। आइए चलो मैं आगे बढ़ता हूं, और सवाल मैंने केवल ये लिखा है, इसके बाद की कंडीशन देखना आप लोग। मैंने आपको बता दिया कि जब एक अंक कॉमन हो ये तो आप कर ही लोगे। अब मैंने यहां पे सेकंड करके ये लिख दिया, जब दो अंक कॉमन हो, जब दो अंक कॉमन हो, एक ही पासे की स्थिति आएगी आपके सामने, एक पासे की दो स्थिति दे रखी हो और दोनों पासों में कितने अंक कॉमन हो, दो अंक कॉमन हो, तो आपको करना क्या है देखना। पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे, देखना मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कोशिश करना। मैंने यहां लिखा 2 4 6, इधर लिख दिया 2 4 3, मैंने ये लिख दिया। अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों पासों में कितने अंक कॉमन है, 2 अंक कॉमन है। दोनों कॉमन अंक एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। 2 4, इसमें भी क्या है 2 4, दोनों कॉमन अंक एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। दोनों कॉमन अंक एक दूसरे को काट देते हैं, शेष बचे दोनों अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे।
आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि 3 के विपरीत क्या होगा 6 और 6 के विपरीत क्या होगा 3। बस मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या बात बोली, जब एक पासे में एक ही पासे की डबल स्थिति आई, मैं एक पासे को कितनी स्थितियों से देख सकता हूं साथियों, 8 तरीके से देख सकता हूं। पासा देना, मैं एक पासे को 8 तरीके से देख सकता हूं। आप में से कौन बताएगा, जैसे मेरे पास ये पासा है, मैं एक बार इस कोने से देख सकता हूं, एक बार इस कोने से देख सकता हूं, तो मुझे 3 सतह दिखाई देगी। मैंने पहले इस कोने से देखा तो मुझे ये ऊपर की सतह दिखाई दे रही है, ये दे रही और ये दिख रही, ये 3 सतह दिखाई दे रही है। अब साथियों मुझे 2 और 4 लिखना है। जैसे माना कि मैंने इस पे 2 लिख दिया और इस पे 4 लिख दिया और इस पे मैंने लिख दिया 6। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, 2 और 4 और 6 ये मैंने लिख दिया, इस कोने से देखा तब ये ऊपर 2, इधर की साइड 4, ये 6 लिख देता हूं मैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। और इस पे लिख दिया मैंने 4। अब साथियों आप में से कौन बताएगा, ये एक ही पासे की डबल स्थितियों के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं, ये एक ही पासे की स्थिति है। मैंने इस पे 2, इस पे 4 और इस पे 6 लिखा है। आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा हो तो इसमें देख लेना, 2, 4 और 6। अब मुझे 2 और 4 तो लेके आना है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 4 तो लेके आना है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी साथियों कि ये दोनों तो आने ही चाहिए, तो मैं इस कोने से देखूंगा, इस कोने के अलावा और कोई उपचार नहीं बचा मेरे पास। तो 2 दिख रहा है, ये 2 रहा, ये 4 रहा। अब इस पे कौन सा अंक दे रखा है, मुझे 3 दे रखा है, तो मैंने ये 3 लिख दिया यहां पे, ये मैंने 3 लिख दिया इस पे। अब आप ही बताओ मुझे, क्या 2 और 4 विपरीत होंगे? नहीं, ये तो निकटवर्ती है, ये तो एक साथ दिखा दे रहे हैं। 3 के विपरीत आप में से कौन बताएगा कौन होगा? ये देखो आप, ये 3 है, 3 के विपरीत कौन होगा? 6। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्या समझे कि दोनों कॉमन अंक एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। शेष बचे दोनों अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 के विपरीत कौन होगा? 6 और 6 के विपरीत कौन होगा? 3। एग्जाम में भी इसी के बारे में पूछेगा, 3 के विपरीत कौन होगा? 6, 6 के विपरीत कौन होगा? 3। इसके बारे में एग्जाम में पूछेगा, अदर के बारे में एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? उसका लॉजिक है साथियों, यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 के विपरीत कौन होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? सुनो, इसके पीछे भी मैं कारण बता देता हूं कि इसके बारे में क्यों पूछता है। 2 के विपरीत यदि मैं उससे पूछ लिया तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 के विपरीत देखो 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 के 7 आ रहा है, जो 7 आ रहे हैं ना वो तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते। ये तो मित्र है, ये तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते, अपोजिट हो ही नहीं सकते, इनमें तो द्वेष हो ही नहीं सकता। 2 के 7 6 आ रहा है, ये भी विपरीत नहीं हो सकता। 2 के 7 3 आ रहा है, ये भी विपरीत नहीं हो सकता। अब आप में से कौन बताएगा 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है? 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब आप कैसे तय करोगे? ये बता नहीं सकते कि 1 होगा कि 5 होगा। समझ गए होंगे कि आप 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों में से कौन बताएगा, प्लीज 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मेरा खुद का पर्सनली ये मानना है कि यदि 2 अंक कॉमन है तो बस उसी के बारे में पूछेगा जो अंक बचा है, और जो अंक बचे हैं वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब मुझसे यदि 2 के विपरीत पूछेगा तो 1 भी आंसर आ सकता है, 5 भी आ सकता है। यह बात मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता हूं कि आंसर कैसे देना है, ऑप्शन में कैसे पूछा उसी के अकॉर्डिंग मैं जवाब दूंगा। आप उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे। मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं, एक और उदाहरण आप लोगों से पूछ लेता हूं। अब मेरे प्यारे साथियों आपको जवाब देना है, देखो कौन बताएगा। 1 3 5 मैंने ये लिख दिया, यहां पे लिख दिया 2 3 5 मैंने यहां पे लिख दिया। तीन 4 5 मैंने यहां पे लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा, किसी भी अंक के विपरीत पूछे तो आप लोग पहले क्या बोलोगे? 3 5 से 3 5 से कैंसिल आउट, 2 अंक कॉमन है। अब आप में से कौन बताएगा 1 के विपरीत कौन होगा? 4 और 4 के विपरीत कौन होगा? 1। क्लियर जानकारी तो मेरे पास इसी के बारे में दी गई है, लेकिन यदि कोई पूछना चाहे कि सर 1 और 4 के बारे में तो स्पष्ट जानकारी है, ये तो 100% फैक्ट है, लेकिन मैंने आपसे पूछ लिया कि 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? अब ऑप्शन दे दो आप, मैं बता दूंगा अभी आपको 5 के विपरीत। तो आइए साथियों मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 5 के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। 1 बी ऑप्शन में लिख दिया मैंने 3, सी ऑप्शन में लिख दिया मैंने 4 और डी ऑप्शन में लिख दिया मैंने 6। अब आपको बताना है 5 के विपरीत क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों क्या 1 हो सकता है कि 5 के विपरीत 5 के साथ 1 दिख रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या 5 के विपरीत 3 हो सकता है कि 5 के साथ 3 आ रहा है? ये भी नहीं हो सकता।
क्या 5 के विपरीत 4 हो सकता है क्या? नहीं, 7 7 मारे ये भी कभी नहीं हो सकता। तो कौन बचा? 6 बचा। इसके बाद में ऑप्शन डिपेंड करेगा कि आपको जवाब क्या देना है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने इसी ऑप्शन को चेंज कर दिया, यू कह दिया। अब आप में से कौन बताएगा? ये लो, मैंने यहां कह दिया 1, बी में कह दिया 3, सी में कह दिया 2 और 6, डी में कह दिया ये बी में लिख दिया मैंने 2, सी में लिख दिया 6, डी में लिख दिया 2/6। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2/6। जैसा ऑप्शन देता है उसके अकॉर्डिंग। हालांकि आप लोगों को इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इस पैटर्न का सवाल नहीं आता है और अभी तक तो आया नहीं। आया तो आप लोगों को पूछा उसी के बारे में जाएगा जो अंक कॉमन है। जो अंक बचा है बस वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसके बाद में यदि पूछता है तो फिर आप ऑप्शनों की सहायता लोगे, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे। 5 के विपरीत होगा वो 2 भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है 6, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद करता हूं दोनों आपके समझ में आ गया होगा। आप लोग पढ़ चुके हो बी ऑप्शन में, बी पैटर्न में जब 2 पासे दिए जाए दोनों पासों में पहली कंडीशन जब 1 अंक कॉमन हो, सेकंड कंडीशन जब 2 अंक कॉमन हो और थर्ड कंडीशन अब आप बताने जा रहा हूं मैं आपको जब कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। एक बार समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों अब हम तीसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं जब दोनों पासों में, आप ही बताओ क्या कंडीशन हो सकती है? दोनों पासों में 3 अंक कॉमन हो, ये तो हो ही नहीं सकती। जब तो एक ही पासा हो जाएगा वो डबल बार लिख दिया आपने। जब दोनों पासों में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, देखो कैसे, मैंने यहां पे लिखा थर्ड कंडीशन। जब दोनों पासों में कोई अंक कॉमन नहीं हो, कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, पूरे अंक ही अलग अलग हो, तब आपको बताना है कि कौन सा अंक विपरीत होगा और कौन सा देखना आप लोगों को। साथियों देखना, मैं आपके सामने यहां पे एक उदाहरण लिख रहा हूं। अब आप में से मुझे कौन बताएगा दोनों पासों में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। दोनों पास, 2 पासे लिख दिए मैंने, यहां लिख दिया 1 2 3 और यहां लिख दिया 4 5 6। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से जवाब देना है। आप कौन मुझे जवाब बताएगा? साथियों गौर करना मेरी बात पे कि अब आपको यह बताना है कि किसी भी अंक के विपरीत मैं आपसे पूछ सकता हूं। आप सबसे पहले यह तय करो कि दोनों पासों में कोई अंक कॉमन है क्या? नहीं है सर, आपने बोल दिया बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बताओ 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा? गौर करना मेरी बात पे कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? कोई अंक कॉमन नहीं है। आप यूं नहीं कह सकते घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, यह भी मायने नहीं रखता। आप ये मालूम है, अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है आप कैसे, ऑप्शन कैसे देता है आप लोगों को। देखो साथियों ऑप्शन कैसे देता है। ए ऑप्शन में दे दिया आपको ए के विपरीत पूछा 2, बी में दे दिया 3, सी में दे दिया मुझसे 1 के विपरीत पूछा है तो 1 दे दिया और डी में दे दिया मुझसे 5 दे दिया। तो मेरे प्यारे साथियों आप एक बात बताओ, 1 के साथ जो आ रहा है वो तो कभी हो ही नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 1 दोबारा आ नहीं सकता, तो कौन सा बचा? 5 बचा। और यदि मुझसे पूछ लिया कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, मैंने ऑप्शन इस प्रकार से रख दिए। कैसे रख दिए देखना मेरे प्यारे साथियों, 1 के विपरीत मुझे बताना है। अब आप में से कौन बताएगा? ए ऑप्शन में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में दे दिया, ये दे दिया मैंने 3 दे दिया। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया मेरे प्यारे साथियों कि 1 के विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 तो हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब 4 5 6 में से मुझे उत्तर देना है, तो पहले आप एक बात कोशिश ये करना, 4 5 6 में से उत्तर देना है तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे साथियों कि ये जो दिए गए दोनों पास हैं ये मानक पासे हैं कि साधारण पास हैं। आप दोनों में देखोगे तो 3 और 2 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 6 और 4 10, 5 4 9, 6 और 5 11, दोनों पासे मानक पासे हैं। जब आपको ये मालूम चल गया कि मानक पासे हैं तो एक की नहीं किसी के भी बारे में पूछ लो ना, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
ये निश्चित है जब कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा, जब कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा, या तो दोनों पासे मानक पासे होंगे या दोनों पासे साधारण पासे होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साधारण और एक मानक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब दोनों पासों में एक अंक, कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि पहले तो ये देखो आप दोनों पासे मानक है क्या साधारण है। मानक पासे है तो आपको सबको कंफर्म है क्या कि एक के विपरीत 6 होता है, 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2। लेकिन यदि ये दिए गए पासे साधारण पासे होते, माना कि यही पासे साधारण पासे होते, कैसे देखना, एक मिनट के लिए इधर देखना। यदि दोनों पासे साधारण पासे होते, मैंने यहां पे लिख दिया 2, 5, 3 लिख दिया। अब आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों, इस पे जो अंक बचे वही तो आएंगे, कोई अंक कॉमन नहीं है। तो अब आपके सामने मैंने यहां पे लिख दिया 1, 4 और ये मैंने लिख दिया 6। आप देखने के बावजूद किसी भी अंक के विपरीत मैंने पूछ लिया, मैंने आपसे ये पूछ लिया 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मेरे प्यारे साथियों आप लोग जवाब देना, क्या दोनों पासों में कोई अंक कॉमन है? नहीं है। 2 अंक कॉमन है? नहीं है। कोई अंक कॉमन है ही नहीं है। अब आपको जवाब क्या देना है? अब पहले बात तो मैंने देखा कि दोनों पासे साधारण पासे के रूप है। मैंने आपको पहले बोल दिया जब कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा तो निश्चित रूप से या तो साधारण साधारण पासे होंगे या मानक मानक पासे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे 5 और 2 7, 6 और 1 7, तो 100% ये कौन से पास है मेरे प्यारे साथियों? साधारण पास है, साधारण पासे के रूप है। अब मैंने 3 के विपरीत पूछा, तो पहले तो ये बताओ 3 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? 2 आंसर कभी नहीं हो सकता, 5 आंसर कभी नहीं हो सकता और 3 कभी नहीं हो सकता। 3 दोबारा आ ही नहीं सकता। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो 4 बचता है, एक क्या बचता है? 6। 4, 6 और एक और ऑप्शन बचता है, ये क्या बचता है? 3। 4, 6, 1, इन तीनों में से कोई एक ऐसा होगा जो 3 के विपरीत होगा। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको ऑप्शन में देना। ए ऑप्शन में दे दिया मैंने 1, बी में दे दिया मैंने 4, सी में दे दिया 6 और डी में दे दिया 1, 4, 6। तो आप किस पे टिक करोगे साथियों? कोई सा भी अंक हो सकता है, साधारण पासा। इन तीनों में से मुझे कोई सा भी अंक हो सकता है, ये तो हो नहीं सकते। इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। यदि मैंने ऑप्शन में चेंज कर दिया, ए ऑप्शन में दे दिया 1, बी में दे दिया 4, सी में दे दिया 6, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। मुझसे 3 के विपरीत पूछा है और मैंने यहां लिख दिया 5। क्या सबसे पहले तो आप बताओ 3 के विपरीत 5 हो सकता है क्या? नहीं सर, 3 के साथ 5 तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो एक साथ दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों में से मुझे आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। हालांकि सच तो यह है कि तीनों ही आंसर हो सकते हैं, साधारण पासा कोई सा भी अंक कहीं भी लिखा जा सकता है। लेकिन आप क्या जानते हो, ये मायने कभी रखता है नहीं एग्जाम में। एग्जाम में तो ये मायने रखता है कि आप क्या जानते हो, ये मायने नहीं रखता है। एग्जाम में क्या सोच के क्वेश्चन रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। मैंने आपसे पूछ लिया बताओ रणथंभौर कहां स्थित है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया रणथंभौर कहां स्थित है, ये बताओ आप मुझे। और आप कहोगे कि सवाई माधोपुर में। मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया सवाई माधोपुर, फिर आप क्या करोगे बताओ? मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया सवाई माधोपुर, मैंने तो ये कह दिया राजस्थान, यूपी, एमपी और बिहार। अब आप तो ये कहोगे सर हम तो अच्छे से जानते हैं कि हम तो वहीं रहते हैं रणथंभौर तो सवाई। आप क्या जानते हो ये मायने थोड़ी रखता है। आप क्या जानते हो ये मायने नहीं रखता है। ऑप्शन में कैसे सेट किया बस ये ज्यादा मायने रखता है। तो आप किस पे टिक करोगे? राजस्थान। माना कि ऑप्शन राजस्थान दिया ही नहीं, ये नहीं दिया, ऑप्शन में ये दे दिया, क्या दे दिया? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, पाक ही लिख देता हूं, इतना बड़ा कहां है, पाक ही लिख देता हूं। और इसके बाद में मैंने एक और लिख दिया नेपाल। तो आप क्या जवाब दोगे? फिर भारत दोगे। मेरे प्यारे साथियों जैसे ऑप्शन में दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग मुझे जवाब देना पड़ता है। तो अब आपको यह निश्चित है कि इन तीनों में से उत्तर देना है। अब ये तो तय करना है कि इन तीनों में से कोई सा एक होगा। तो आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि दोनों पासों में कोई अंक कॉमन नहीं हो तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि मानक पासा कि साधारण पासा है। मानक पासा जब तो पूरे टेंशन ही खत्म, लेकिन देखने पर यह तय हुआ कि ये दोनों साधारण पासा है। तो अब आपको क्या करना है, उत्तर मुझे तीनों में से एक देना है, ये तो परफेक्ट हो ही गया। ऊपर से ऊपर मिलान करना है,
ऊपर से ऊपर मिलान करना है, बाएं से बाएं मिलान करना है और दाएं से दाएं मिलान करना है। गौर करना मेरी बात पे, दोबारा से मैं कहना चाहता हूं कि ये कब लगेगा, जब आप, बाकी सच तो ये कि इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जब मुझे उत्तर ही देना पर्टिकुलरली ये तय करना है कि इन तीनों में से ही आपको तो बोलना है, एक बोलना है, कौन सा बोलना है, तो आपका जवाब क्या होगा, ऊपर से ऊपर, बाएं से बाएं और दाएं से दाएं मिलान कर दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा 3 के विपरीत मुझसे पूछा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। उम्मीद करता हूं आपके ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। आप 2 कंडीशन पढ़ चुके हो पासे की। पहली कंडीशन ए डाल के मैंने बताई, जब एक पासा दिया जाए, बी जब 2 पासे दिए जाए, 2 पासे की 3 कंडीशन होती है, जब एक अंक कॉमन हो, जब 2 अंक कॉमन हो, तीसरी कंडीशन जब दोनों कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। ये तीनों कंडीशन आप लोगों ने पढ़ ली। अब सी डाल के मैं लिखाऊंगा, जब 2 से अधिक कितने भी पासे दिए जाए, कितने भी आ जाए, कितने भी, 3 आ जा, 4 आ जा, 5 आ जा, 6 आ जा, 7 आ जा, 8 आ जा, आप ये कह सकते हो कि 8 से ज्यादा पासे नहीं आ सकते, क्योंकि ये सारी कंडीशन एक ही तो पासे की होती है। एक ही पासे को मैं 2-3 बार लिख देता हूं। अब एक ही पासे को जब तुम 8 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते एक पासे की कंडीशन। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको मालूम है, आप ये बात को अच्छी तरह जानते हो प्यारे दोस्तों, कि मैं एक साथ 3 सतह को देख सकता हूं, वो भी कहां से, कोने से। इस कोने से देख सकता हूं, तो ये ऊपर के लिए, आप एक बात बताओ, कोने कितने होते हैं, 8, तो मैं 8 तरीके से तो देख सकता हूं इस पासे को। इस पासे को मैं कितने तरीके से देख सकता हूं, 8, तो मैक्सिमम 8 पासे हो सकते हैं। अब 2 से अधिक, हालांकि ये सच है कि एग्जाम में या तो 3 पासे आए या 4 पासे हाईएस्ट हद तक आए, तो मैं आपको उनकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। 2 से अधिक कितने भी पासे आ जा, कितने भी आ जा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपने 2 पासों को सीख गए। ये जो बी वाली कंडीशन है, इसको सीख गए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है। कितने भी पासे आ जाए, सी में कुछ भी नहीं है, केवल बी वाली कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। बी वाले को अच्छे ढंग से देखें, 2-3 बार देखें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखें। मेरे प्यारे साथियों, सी में कुछ भी नहीं है, और नहीं है तो देख लीजिएगा आप लोग, अभी हकीकत में देख लीजिएगा, सी में कुछ भी नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों देखना, अब आप मैंने यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं, जब 2 से अधिक पासे, सी कंडीशन करके लिख रहा हूं, और बहुत इजी है सी कंडीशन, कोई बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप देखना, मैंने यहां पे लिखा, सी करके लिख रहा हूं, जब 2 से अधिक पासे दिए जाएं, और मैंने आपको क्या बोला कि जब 2 से अधिक पासे दिए जाए ना, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल बी वाली जो कंडीशन है बस उसको अप्लाई कर लो। बी वाली क्या है, जब 2 पासे दिया जाए, उसके बिल्कुल पूरी बात मैं उसी की बोलूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। जब 2 से अधिक कितने भी पासे आ जाए, और मैं सीधे 4 एग्जांपल, ये 4 पासे दे रहा हूं आपको। ये मैंने 4 पासे लिख दिए, और यहां पे अंक जमा रहा हूं मैं। देखना मेरे प्यारे साथियों, 2, 5, 1, 1, 5, 6, 4, 5, 6, 2, 3, 4 मैंने ये लिख दिया। और ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, बताइए 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये 4 के विपरीत सतह पर अंक मुझे बताना है। ए ऑप्शन मुझे दे रखा है 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3 और 5, ये मुझे दे रखे हैं। साथियों मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, कैसा भी तरीका, ओरिजिनल कारण आप लोग पहचानोगे। आपके पास 4 पासे दिए गए, सवाल आपसे ये पूछा गया है कि 4, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट है। 2 नहीं देगा आपको, 3 देगा या 4 देगा। 3 या 4 के अब तक के एग्जाम की बात मैं करूं तो 3 पासे आए हैं या 4 पासे आए हैं। आपको करना क्या है मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस पे ऐसे नंबर डाल दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, समझाने के हिसाब से मैंने नंबर डाल दिया। मुझसे क्वेश्चन ये पूछा है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मेरे प्यारे साथियों अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं। इन 4 पासों में से ये 4 नहीं, 5 आ जा, 6 आ जा, 7 आ जा, कितने भी आ जा, काम केवल आपके 2 ही पासे आएंगे। ऐसे 2 पासे उठाओ जिनमें एक अंक कॉमन है।
आप उठा तो कोई से भी सकते हो, कोई से भी पास है, लेकिन मेरी बात मानना, कभी जीवन में गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। आप केवल वो दो पासे उठा लो जिनमें एक अंक कॉमन है, बस इस बात को ध्यान रखो। पहले में और दूसरे में देखो साथियों 1 और 5 कॉमन है, इसको नहीं उठाएंगे। मैंने क्या बोला, केवल उन्हीं को उठाना जिसमें एक अंक कॉमन है। पहले में और तीसरे में देखो 5 कॉमन है, मैंने पहला व तीसरा जमा लिया, फर्स्ट व थर्ड ले लिया। आप में से कौन बताएगा फर्स्ट और थर्ड में केवल एक अंक कॉमन है, वह भी कौन सा, 5वां, ये मैंने लिख लिया। ये 5 से घड़ी की सुई की दिशा में अंकों को ऊपर नीचे जमा देंगे, 5, 5 के बाद में 2, 2 के बाद में 1, फिर 5 के नीचे 5, 6 और 4। मेरे प्यारे साथियों सबका आंसर आ गया। 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2, 5 के विपरीत वह अंक होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, कौन होगा, 3। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 के विपरीत कौन होगा, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक लड़का या लड़की यूं कहता है कि सर हम तो पहला और तीसरा नहीं लेंगे, हम जो लेंगे वो तो ये लेंगे कि हम तो लेंगे दूसरा, और चलो खैर 1 मिनट के लिए मैं आपको और एक और के माध्यम से समझा देता हूं, इससे तो आपका समझ में आ गया, पहला और तीसरा ले लिया आपने। और कोई से दो पासे ऐसे उठा लो जिसमें एक अंक कॉमन हो, कोशिश ये करना कि एक अंक कॉमन हो। मैंने थर्ड व फोर्थ से समझा रहा हूं, उत्तर वही आएगा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। थर्ड व फोर्थ से समझा रहा हूं। इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है मेरे प्यारे साथियों, 4 कॉमन है। देखो इसमें और इसमें 4 कॉमन है, 4 से जमा दो घड़ी की सुई की दिशा में, 4, 5, 6, 4, 3, 2। ये 100% फैक्ट है कि जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं वो विपरीत होंगे। 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 5, और कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आप इसको देखो और इसको देखो, उत्तर सेम आ रहा है। मैंने तो ये बोला है कि मेरे प्यारे साथियों कोई से दो उठा लो, कोई जरूरी नहीं पहला और तीसरा, कोई जरूरी नहीं तीसरा और चौथा, तुम्हारी जो मनमाए ना वो उठा लो। पर मेरे प्यारे साथियों आपका मार्गदर्शक करने के नाते मैं आपसे एक बात गुजारिश करना चाहता हूं, ऐसे पासे उठाना जिसमें एक अंक कॉमन हो। क्यों, उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि उसमें सारे अंकों का पता लग जाता है। 3 की बात नहीं कर रहा, 4 की बात नहीं कर रहा, उसमें सभी अंकों का विपरीत का पता लग जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वही अंक उठाना जिसमें एक अंक कॉमन हो। अब कोई बालक मानता नहीं है कि सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो ये 5, 6 से गया, 5, 6, बताओ 1 के विपरीत कौन आ गया, 4, वो भी राइट आंसर है। ऐसे भी कर सकता है, मैं 3, 3, 4, 4। अच्छा कोई बालक ऐसे भी नहीं करता, कोई यूं कहता है सर मैं तो ऐसे किसी को उठाऊंगा ही नहीं, मुझ पे वजन उठता ही नहीं है, मैं तो वैसे सॉफ्ट वर्क कम करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा ही नहीं। तो बेटा आप लोग हार्ड वर्क मत करो, सॉफ्ट वर्क करो, तो भी आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। देखो कैसे नहीं हो सकता, 4 के साथ जो जो आ रहे हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकते। 4 के साथ कौन आ रहा है, 5 और 6, ये विपरीत नहीं हो सकते, 5 कैंसिल आउट, 6 ऑप्शन में नहीं है। 4 के साथ 3 और 2 आ रहे हैं, ये भी विपरीत नहीं हो सकते, 3 और 2 भी विपरीत नहीं हो सकते। तो कौन बच गया, 1 बच गया। कुछ किया ही नहीं आपने, केवल सॉफ्ट वर्क किया है। 4 के साथ साथ जो जो आ रहा है वो तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और लास्ट उदाहरण के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों एक और उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट कर देता हूं, फिर कल हम प्रैक्टिस करेंगे तीनों स्टॉपों की। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, कल मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। साथियों मैं एक और क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं। सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है, देखना आप लोग। मैं 4 पासे दे रहा हूं आपके सामने, और इसके अंक इस प्रकार से हैं। और मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, बताओ 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मैंने नीचे 4 ऑप्शन लिख दिए हैं। ए ऑप्शन में है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और 6, ये मैंने लिख दिए। साथियों मैंने क्या बताया, इन 4 पासों में से कोई से 2 पासे उठा लो, आप जो मर्जी आए वो उठा लो। बस एक बात का ध्यान रखो, जब मैंने आपको ये बोल दिया कि जो मर्जी आए वो उठा लो, बट एक बात का विशेष ध्यान रखो, वह उठाओ जिसमें एक अंक कॉमन है। तो मेरे प्यारे साथियों पहले और दूसरे में देखो आप 2 और 3 कॉमन है, तो इसको नहीं उठाएंगे, 2 अंक कॉमन है इसलिए। पहला और तीसरा देखो आप
इसमें भी 4 कॉमन, इसमें भी 4 कॉमन, उठा लो ना फर्स्ट और थर्ड को। ये लीजिएगा फर्स्ट में थर्ड से, बताओ क्या पता लगेगा। 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, क्लॉकवाइज चलेंगे। ये 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 3, 2 अंक कॉमन हो गया यार साथियों। 3 और 4, 3 और 4 कॉमन हो गया। आप इसको मत लीजिएगा, मैंने क्या कहा वही लेंगे जिसमें 1 अंक कॉमन है। कोई बात नहीं, इसको नहीं लेंगे। हालांकि कुछ नहीं भी लोगे तो भी आपका उत्तर तो आएगा, ये गारंटी के साथ तय करता हूं। आप में से कौन बताएगा? ये ले लो आप, इसमें भी 2 और 4 कॉमन है। चलो कोई नहीं, पहले को छोड़ो आप, इसमें और इसमें देखो आप, सेकंड में और फोर्थ में ये 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है। जो भी अंक कॉमन है उससे घड़ी की सुई की दिशा में अंकों को ऊपर नीचे लिख दो। 2, 3, 1, 2, 6, 4। जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो विपरीत होंगे। कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, 3 के 6, 6 के 3, 2 के विपरीत कौन होगा? 5 होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्या पूछा? 2 के विपरीत, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आपको कोई भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो भी मैंने क्या कहा? सॉफ्ट वर्क कीजिएगा, ऑप्शन उठाइएगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। मुझसे क्या पूछा? 2 के विपरीत पूछा, 2 के साथ 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये कभी हो नहीं सकते। ये तो एक साथ आ रहे हैं। 2 के विपरीत 1 भी आ रहा है, 1 तो ऑप्शन में नहीं है, 2 इसमें है नहीं है। 2 के साथ 6 भी आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन? 5 बचा। आप सॉफ्ट वर्क के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हो। मेरी आशाओं पर आप लोग खरा उतरिएगा साथियों। एक बार प्रैक्टिस करना। कल मैं केवल क्वेश्चन लेके आऊंगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन डालूंगा, उत्तर आपसे पूछूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। कल का जो चैप्टर रहेगा, कल का जो सेशन रहेगा, वो केवल अभ्यास का रहेगा। कौन सा क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में पूछा है, इसके साथ लेके आऊंगा साथियों। तैयार रहना, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीख गए आप, लेकिन उसका प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये बात मैं आपको कल बताने वाला हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों। बीएन राजपूत, धन्यवाद।